नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, 8 और 9 अप्रैल 2025 ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि ये डेट इस देश का चेहरा मोहरा सब तय करने वाली है। क्योंकि इन 2 दिन में जो गुजरात के शहर अहमदाबाद में होगा, वो तय करेगा कि इस देश में गांधी की विचारधारा रहेगी या सावरकर की विचारधारा रहेगी। इन 2 दिनों में जो डिसाइड होगा, उस पर अमल होने के बाद तय होगा। ठीक 1 साल बाद, यानी अगले साल इन्हीं दिनों में फिर हम विश्लेषण करेंगे कि दरअसल इस देश में गांधी के 100 साल सावरकर या संघ के 100 साल पर भारी रहे, या संघ के 100 साल गांधी के 100 साल पर भारी रहे। आप सोच रहे होंगे मैं क्या ये पहेलियां सी बुझा रहा हूं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के अधिवेशन की। यूं तो आप कहोगे कि कांग्रेस के अधिवेशन होते रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है, क्या बहुत बड़ी तीर इसमें और कांग्रेस मार लेगी, तीर मारेगी, इसी उम्मीद से मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि ये जो अधिवेशन इस बार गुजरात में हो रहा है, अहमदाबाद में, ये कोई मामूली अधिवेशन नहीं है कांग्रेस का। पहली बात तो 64 साल बाद गुजरात में कांग्रेस कोई अधिवेशन कर रही है। दूसरा, ये जो अभी बेलगावी में एक्सटेंडेड अधिवेशन हुआ था, उसी का हिस्सा है ये अधिवेशन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि गांधी की धरती तय करेगी कि गांधी की पार्टी किस रास्ते पर चलेगी। गांधी की धरती तय करेगी कि इस देश में नफरत जीतेगी या मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। ये बड़ा इत्तेफाक है कि गांधी के 100 साल, महात्मा गांधी के कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के 100 साल के उपलक्ष्य में कांग्रेस ये अधिवेशन कर रही है। और ठीक इसी वक्त संघ के स्थापना के 100 साल बीजेपी और संघ मना रहे हैं। 100 साल पहले जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी का कमान संभाली थी, कांग्रेस पार्टी की, तब उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मेरी ही धरती से इस पार्टी को दोबारा खड़े होने की ताकत मिलेगी, या दोबारा खड़े होने की ताकत लेने के लिए इस पार्टी को फिर मेरी ही धरती पर आना पड़ेगा। और ना उन्होंने उस वक्त सोचा होगा कि जिस हिंदूवादी विचारधारा को वो तब भी गलत मानते थे, 100 साल बाद वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसकी लड़ाई के लिए मोहब्बत की विचारधारा को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो अहमदाबाद वाला सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तय करेगा कि गांधी के 100 साल भारी हैं या संघ के 100 साल। ये तय करेगा, जो राहुल गांधी कहते भी हैं ना, कि दरअसल लड़ाई विचारधारा की है। यहाँ से रूपरेखा तैयार होगी कि नफरत की विचारधारा चलेगी या राहुल गांधी की मोहब्बत की विचारधारा। इसीलिए गांधी की धरती को चुना है। गांधी जो अहिंसा के पुजारी रहे हैं, उस शख्स की धरती से क्या मैसेज कांग्रेस दे पाएगी इस देश को, कि जहां पर धर्म के नाम पर कभी नागपुर तो कभी कहीं और आए दिन बवाल होता रहता है। क्या उस धरती को फिर से एक बार गांधी का मैसेज जा पाएगा, जहां हर धर्म के लिए जगह थी, बराबर के हक थे, बराबर की जगह थी। 8-9 अप्रैल गांधी की पार्टी ये डिसाइड करेगी कि आने वाला 1 साल वो कैसे अपने आप को खड़ा करेगी, या आने वाले 1 साल में क्या करेगी। क्या वही पुराने अधिवेशन की तरह अहमदाबाद का अधिवेशन भी बस एक लिस्ट में नाम आ जाएगा, होगा कुछ नहीं, या गांधी की धरती ये तय करेगी कि नहीं, बहुत हुआ गांधी की पार्टी का ज़मीन पे लेटना, अब खड़े होने का वक्त आ चुका है। फिलहाल जो कांग्रेस में दिख रहा है, जिस तरह का कांग्रेस आजकल न्यूज़ स्पेस ले रही है, जी हाँ, पत्रकारिता में एक टर्म होती है न्यूज़ स्पेस, जिस तरह से सोशल मीडिया हो, पार्लियामेंट हो, या ना चाहते हुए भी गोदी मीडिया, सब जगह कांग्रेस न्यूज़ स्पेस ले रही है। इसका मतलब तो ये है कि दरअसल कांग्रेस ने जो पुनर्सृजन का शपथ ली है, प्रण लिया है,
उसको बड़ा सीरियसली ले रही है। 3 दिन उन लोगों के साथ बैठक की गई, 3 दिन तक उन लोगों को जाना गया, उन लोगों के विचार साझा किया गया, उन लोगों में विश्वास जगाया गया जो दरअसल इस गांधी की पार्टी के खड़े रहने के लिए नींव का काम करते हैं। जिला अध्यक्ष 1970 से पहले की बात हुआ करती थी जब कांग्रेस में जिला अध्यक्ष इतना पावरफुल होता था कि वो टिकट वितरण में बहुत अहम भूमिका निभाता था। उसके बाद धीरे धीरे इसकी शक्ति कम होती गई और आज तकरीबन 55 साल बाद फिर कांग्रेस का सर्कल घूम के वहीं पहुंचा है। फिर कांग्रेस उन्हीं जिला अध्यक्षों को मजबूत करने में जुट गई है और मजबूत इतना नहीं कि थोड़ा बहुत, इतना मजबूत करने पे जुट गई कि हर ज़िला अध्यक्ष को सीईसी में शामिल किया जाएगा। सीईसी यानी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जो टिकट बांटती है। टिकट बांटने वाली कमेटियों में ज़िला अध्यक्ष होंगे। इतनी अहमियत उनको बता दी गई कि आप इतने इम्पोर्टेंट होने वाले हो। और ये बातें सिर्फ हवाई नहीं, बाकायदा उनकी मदद के लिए एक सिस्टम पार्टी जो है सिस्टम तैयार कर रही है, जिसमें हर पार्टी को आपको मालूम है चलाने के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम होती है। एक तो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के विचारधारा, पार्टी का जो भी बातचीत है वो लोगों तक पहुँचे, और दूसरा पार्टी चलाने के लिए चाहिए होता है पैसा। तो कांग्रेस हाईकमान ने तय किया है कि हर ज़िला कमेटी को, यानी डीसीसी को, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को हर तरह से समृद्ध किया जाएगा, हर तरह से मजबूत किया जाएगा। दरअसल 8-9 अप्रैल के उस अधिवेशन में जाने से पहले ज़िला अध्यक्ष हो या कुछ और चीज़ें हों, कांग्रेस बहुत चीज़ें छान के ले जाना चाहती है ताकि वहाँ पर रेजोल्यूशन के रूप में उन्हें पब्लिक के सामने या पास किया जाए या कांग्रेस का जो पूरे कार्यकारिणी उसके सामने रखा जाए। ज़िला अध्यक्षों का मैंने आपको बताया कि कितनी मजबूती कैसे प्रदान करने की बात की जा रही है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ कांग्रेस इस दौरान जो भी राज्य इकाइयों से मिल रही है या ज़िला अध्यक्षों से मिल रही है, उसमें एक चीज़ और निकल के सामने आ रही है। वो ये है कि पार्टी अब ये चाह रही है कि किसी भी राज्य का प्रदेश अध्यक्ष उस शख्स को बनाया जाएगा जो चुनावी राजनीति से ज़्यादा संगठन में काम करने का इच्छुक हो। वरना कांग्रेस में होता यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो ना सिर्फ चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है बल्कि सीधा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकने लगता है। पार्टी तय कर रही है कि अब प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जाएगा जो संगठन में काम करने के इच्छुक हो। उसके लिए चाहे जितना मर्जी सीनियर नेता हो, उसकी इच्छा अनिच्छा रिकमेंडेशन सब दरकिनार किया जाएगा। मैं कहता हूं जितना इम्पोर्टेंट ज़िला अध्यक्षों को मजबूत करने का फैसला है कांग्रेस का, उतना ही इम्पोर्टेंट ये फैसला भी है। प्रदेश अध्यक्ष अगर संगठन की मजबूती जिसका टारगेट हो, सत्ता जिसका टारगेट नहीं है, तो संगठन को मजबूत होने से कौन रोक सकता है। उस शख्स की ईमानदारी पे भी फिर शक नहीं किया जा सकता। बेईमानी वहाँ आती है जहाँ किसी को सत्ता की कुर्सी की लालच होती है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी जिसके पास पैसा वैसे ही कम है, ये ज़िला कमेटियों को पैसा देगी कहाँ से? फिर प्रदेश कमेटियों को भी देना है, फिर सब चीज़ें देना है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि इसके लिए तो कॉर्पोरेट जगत ही हेल्प कर सकता है। तो जब राहुल गांधी अडानी और अंबानी पर सीधा हमला करते हैं, जबकि उन गांधी परिवार को छोड़ के बाकी सब के अडानी के साथ संबंध है, दोस्ती है, तब उस हालत में कॉर्पोरेट हाउस कैसे कांग्रेस को मदद करेगा? सवाल वाजिब है, जाहिर सा। इसीलिए मुझे लगता है राहुल गांधी आए दिन जो विदेशी दौरे करते हैं, कभी अमेरिका, कभी यूके, कभी फ्रांस, जो एनआरआईज़ हैं, अब उनसे किसी तरह का मदद की उम्मीद, या कह सकते हैं हम इस तरह की उम्मीद लेकर राहुल गांधी जाते हैं। एक तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करने वाला, और मुझे लगता है, ये मेरा हो सकता है, मेरा निजी विचार है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कॉर्पोरेट जगत के अंदर भी कहीं ना कहीं
एक उबाल आने को है। कॉर्पोरेट जगत भी इस चीज़ से परेशान हो चुका है कि दो ही लोगों की मोनोपोली चल रही है। वो बेशक खुल के कांग्रेस को समर्थन ना करे, लेकिन इनडायरेक्टली किसी न किसी वे में कांग्रेस के पास आएगा ज़रूर। छुप छुपाते आएगा, छोटे लेवल से आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा ज़रूर। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मैं जानता हूँ, जितनी बातचीत या जितना इनपुट मुझे मिलता है, कि कॉर्पोरेट जगत के अंदर भी, औद्योगिक जगत के अंदर बहुत उबाल है इस सरकार के खिलाफ मोनोपोलीज को लेकर। संगठन को लेकर कांग्रेस कितनी सीरियस है, या संगठन को लेकर क्या रुख कांग्रेस अपना रही है, या संगठन की मजबूती को लेकर नई पौध जो नेताओं की अब कांग्रेस में खड़ी होगी वो कैसे एक्शन मोड में आ गई है, इसका अंदाज़ा आप यूँ तो बहुत सारी जगह से लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि ताज़ा उदाहरण सबसे हॉट बिहार है, वहाँ से लगा सकते हैं। मैं बिहार में जो है वो कन्हैया कुमार की यात्रा या फिर जो बिहार इलेक्शन को लेकर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है उसकी बात नहीं कर रहा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये देखिए, ये बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का फरमान है, जहां हर नेता को निर्देश दिया गया है कि वो अपने घर में, अपने गांव में, अपनी गाड़ी पर कांग्रेस का झंडा ज़रूर लगाएगा। यानी कांग्रेस का झंडा अगर बिहार की गली गलियों में दिख सकता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिख सकता? महाराष्ट्र, असम, यहाँ तो बिहार से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में कांग्रेस है। एक चिंगारी दिखाने की ज़रूरत होती है। दरअसल वो कहते हैं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। वो अकेला, आप सोचेंगे ये शेर यहाँ फिट नहीं बैठता, मैं मानता हूँ ये फिट नहीं बैठता, लेकिन मेरे कहने का आशय समझिए आप। मेरे कहने का मतलब है कि छोटी सी शुरुआत करने की ज़रूरत थी, उसके बाद धीरे 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 कारवां बनता जाएगा। और वो चिंगारी बिहार से नहीं, वो चिंगारी फूटी थी दिल्ली से। कोई फ़ायदा कांग्रेस को नहीं हुआ कागज़ों पर, लेकिन पार्टी के जोश में क्या फ़र्क पड़ा है ये हम सब देख रहे हैं। इस दौरान पार्टी अलग अलग प्रदेशों के नेताओं से तो मिल ही रही है। अब कभी गोवा के लोग भी मिले हैं, फिर मणिपुर के लोग भी मिले हैं, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल, ये तो हम देख ही चुके हैं, पंजाब। जैसे मैंने कल के वीडियो में भी कहा था ना, दरअसल कांग्रेस ये जानती है कि अब जो सफ़र है वो कांग्रेस का तो मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस के पास प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास सब कुछ पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बीजेपी का सफ़र कांग्रेस से भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हर जगह बीजेपी का रोड़ा बन रही है। वो चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य सरकारों की एंटी इनकम्बेंसी हो। इसलिए कांग्रेस का सफ़र बीजेपी के मुकाबले आसान है, बीजेपी का सफ़र ज़्यादा मुश्किल है। और कांग्रेस के पास, जैसे मैंने कहा, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने ही के लिए है सब कुछ। बीजेपी के पास खोने के लिए सब कुछ है, पाने के लिए कुछ नहीं है। ये फ़र्क है। इसलिए संघ के 100 साल और गांधी के 100 साल, ये एक साल जो दोनों सेलिब्रेशन साथ चलनी है, या दोनों जो एक साल जो कस्में खाई हैं लेके चलनी है, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। साल के आखिर में, अगले साल इन्हीं दिनों देखेंगे कि सावरकर जीते या गांधी जीते, नफ़रत जीती या मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।